हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज से 2 दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें एचपी हाई कोर्ट में क्लरिकल जेओआईटी की वैकेंसीज का जिक्र हुआ था। तो कल इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है जिसमें मल्टीपल वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, प्लस उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, वो सारा कुछ डिस्कस किया गया है। तो वही चीज आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, प्लस हमने किस तरीके से इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी करनी है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले तो इसमें जो चीजें हैं वो कुछ हमारे पास इस तरीके से हैं। तो एज लिमिट है और नंबर ऑफ पोस्ट है कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको कितनी कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले है प्रोटोकॉल ऑफिसर जिसकी 4 वैकेंसीज हैं। देन क्लर्क सबसे इंपॉर्टेंट 169 वैकेंसीज। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी 3 वैकेंसीज। प्रोसेस सर्वर 77 वैकेंसीज। पीएन ऑर्डिनरी चौकीदार और सफाई कर्मचारी 94 वैकेंसीज। माली की 3 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 90 वैकेंसीज और ड्राइवर की 4 वैकेंसीज। ठीक है, अब इन सब के लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है पूरी, जिसमें क्लर्क के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है। जो जेओआईटी का हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर होगा उसके लिए जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस सर्वर के लिए +2 की क्वालिफिकेशन है। सफाई कर्मचारी के लिए 10th पास है। माली के लिए 10th पास है। और जो स्टेनोग्राफी के लिए है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो प्लस टाइपिंग। ठीक है, और लास्ट में जो ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए प्लस 10th पास। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास वैकेंसीज है और हम मेजोरिटी में बात करने वाले हैं 3 वैकेंसीज की, दैट इज क्लर्क जेओआईटी का पेपर जो है, देन प्रोसेस सर्वर। तो इन 3 वैकेंसीज का हम बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर आप यहां पे देखोगे अराउंड 250 वैकेंसीज बनती है, ये 243 244 के अराउंड। तो काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है अगर मैं हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनका क्या सिलेबस है, किस तरीके से पैटर्न है एग्जाम का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि क्लरिकल लेवल में जितनी भी वैकेंसी थी उसमें एक पेपर होता था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी देखने को मिलेगा और रिटन एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर के अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इसमें जो पहला टेस्ट होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें टोटल 100 मार्क्स 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें कुछ इस तरीके से पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है, जिसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, पहला पार्ट इसका है जिसमें जनरल नॉलेज है, जिसमें इंटरनेशनल 15, नेशनल 25, हिमाचल प्रदेश 30। तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल भी है ना, तो इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ ही आने वाला है। ठीक है, देन हिमाचल प्रदेश जीके है 30 मार्क्स की। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, 10 मार्क्स का आएगा वो, और रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास ये पूरा दिया हुआ है उसने कि किस तरीके से सिलेबस है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको कहा ही है, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, टूरिज्म स्टडीज। ठीक है, ये सारा हॉस्पिटैलिटी, एचपी जुडिशरी, इसके सारे आपके जनरल नॉलेज का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला पेपर। दूसरा पेपर की अगर हम बात करें दैट इज रिटन टेस्ट। अब इस रिटन टेस्ट का क्या मतलब है कि इसमें देखो, एक तो 80 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें ऐसे आएगा इंग्लिश में 300 वर्ड का, ऐसे आएगा हिंदी में 300 वर्ड का, उसके बाद ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आपको ट्रांसलेशन आएंगे और उनके मार्क्स यहाँ पे 20 20 10 10 20। तो इस तरीके से पूरा रहने वाला है। ठीक है जी, समझ गए बात को। और एक लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का ये बनेगा हमारा पहला पेपर, जो हमारा किसके लिए है, अपना प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए। ठीक है, सिलेबस और पैटर्न आई होप आपको रेडी हो गया होगा, पता चल गया होगा। देन देखिए अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में 2 रिक्रूटमेंट से, एक तो प्रमोशन के थ्रू और एक डायरेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी एचपी हाई कोर्ट में नहीं हो तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाओगे। तो इसमें भी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 आवर्स, और सेम रहेगा बिल्कुल। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 10 है, रीजनिंग 20 है, और बाकी जो हमारा जनरल नॉलेज है उसके 70 मार्क्स, जैसे प्रोटोकॉल ऑफिसर था बिल्कुल सेम डिट्टो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव की तो इसमें ऐसे आएगा 500 वर्ड का, हिंदी में भी 500 वर्ड का, बाकी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा और कुछ भी। ठीक है, तो ये 25 25 15 एंड 15, तो इस तरीके से रहने वाला है। देन आफ्टर अगर हम बात करें जेओए की, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी। ठीक है,
तो उसमें भी पहला पेपर जो स्क्रीनिंग पेपर होगा वो सेम रहेगा एज इट इज, जो हमने पहले बात करी थी। मतलब चाहे आप क्लरिकल का पेपर भर रहे हो, चाहे आप जेओ या आईटी का पेपर भर रहे हो, तो पहला टेस्ट सबका क्या है, सेम, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, दूसरा पेपर इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आएगा कंप्यूटर 30 मार्क्स का। आई होप आपको विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल मैं यहां पे लिख देता हूं, लास्ट में ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये 30 मार्क्स का रहने वाला है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है। ठीक है, ऐसे है हिंदी में, इंग्लिश में, देन आफ्टर ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग होगी। टाइपिंग की अगर हम बात करें, सभी पेपर्स की बात कर रहा हूं, जो टाइपिंग होगी 30 वर्ड्स पर मिनट आपका रहेगा इंग्लिश में, एंड 25 वर्ड्स पर मिनट रहेगा आपका हिंदी में। तो ये टाइपिंग टेस्ट होगा पहले, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 जब हो जाएंगे ना, उसके बाद की बात हो रही है ये, उसके बाद की बात हो रही है। क्लियर हो गया ना ये चीज भी आपको? ठीक है, देन आफ्टर अगर हम देखें तो लास्ट में आएगा प्रोसेस सर्वर, जो +2 पास वाला था। तो इसमें भी अगर हम देखें तो आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें एमसीक्यू वगैरह होंगे, इसी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, और 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, +2 लेवल की और जनरल नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारा प्रोसेस सर्वर का। क्लियर? तो आई होप यहां तक बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। और इसमें जो दूसरा पेपर रिटन एग्जामिनेशन वाला है, उसमें ऐसे और एप्लीकेशन राइटिंग होगी। ठीक है, तो 25 एंड 15 टोटल 40 मार्क्स। तो ये पैटर्न इस बार रखा हुआ है, यानी कि पेपर 1 तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, उसमें कोई भी आप इधर उधर नहीं जाओगे, पेपर 1 सबका सेम रहेगा। पेपर 2 में माइनर से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, बट ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सब में है, और इसमें आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, अगर हम बात करें बैच की, ये तो हो गया कि हमारा जो पेपर आए हैं, जो नोटिफिकेशन आई है, उसके अकॉर्डिंग उनकी ये डिमांड है। आपको क्वालिफिकेशन पता चल गया होगा, एज लिमिट वही 18 to 45 एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगी ओबीसी SC ST को। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अपने बैच की। तो बैच की अगर हम बात करें तो क्लर्क और JOIT के लिए, दोनों के लिए सेम ही रखा हुआ है हमने, कोई अलग नहीं है। आपको जो कंप्यूटर के एडिशनल लेक्चर्स होंगे वो भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। तो चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JOIT की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए कॉमन हमने बैच लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हमारा बैच 1 रहेगा HP हाई कोर्ट के लिए, जिसकी फीस रहेगी 5000। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमने करवाना है ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहेगा, प्लस मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगा यहाँ पे कि आपने भी किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है। तो देखिए जी, तो कुछ मोटे मोटे ये वाले सब्जेक्ट हैं आपके, HPG के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। और इसमें आपको दोनों में ये सब्जेक्टिव भी रहेगा, मतलब ऐसे राइटिंग भी रहेगा, इसमें एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा, ट्रांसलेशन वाला कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं प्रोसेस सर्वर की बात करूं तो उसमें मैथमेटिक्स भी रहने वाला है। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स भी रहने वाला है इस तरीके से। क्लियर हो गया ना? तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ये वही सिलेबस है जो लगभग हर एग्जाम में होता है। ठीक है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हमने थोड़ा डिफरेंट करना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है ना। जैसे रीजनिंग ज्यादा आती है तो रीजनिंग को ज्यादा पढ़ना है हमको, कंप्यूटर 10 नंबर का है तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, और आपका जो नॉर्मल जो जनरल नॉलेज है उसके भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन, बस ये है कि कंपोनेंट वो 7 बन जाएंगे टोटल। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो ये जो कोर्स रहने वाला है, जो हमारा HP हाई कोर्ट का क्लरिकल और JOIT का कंबाइंड कोर्स है, जो बैच 1 है, इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स होगा पूरा, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, यानी कि आप कितनी भी बार कोई भी लेक्चर जो है वो देख सकते हो। ये जो क्लासेस होंगी ये आपको मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसका मैं पूरा टाइम टेबल आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, प्लस इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है ये पूरा का पूरा कोर्स। ये पूरा कोर्स जो वो इंग्लिश मीडियम में आपके पास रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम वालों का ही चांसेस है इस एग्जाम को पास करने के लिए। इसमें ट्रांसलेशन भी है, ऐसे राइटिंग भी है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में ही अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोर्स जो होगा इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, रिटन भी कवर होगा, और अपना जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी हमारा कवर होगा इसमें, और डेली आपको 4 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और वो किस तरीके से होंगी वो आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्लस जैसे ही मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे को आपका लाइव डाउट सेशन रहने वाला है यहाँ पे, यानी कि सैटरडे वाले दिन हर एक टीचर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर पढ़ने में अगर कोई भी आपको परेशानी आ रही है
तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, लाइव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास रेगुलर क्लास टेस्ट। वीकली आपके टेस्ट होंगे, आपको पर्टिकुलर टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो आप अच्छे से खुद एनालाइज कर सकते हो, कुछ विजुलाइज कर सकते हो अपने आप को, ठीक है, इवेल्युएट कर सकते हो कि हमने जो पढ़ा है क्या वो हमें आया भी है या नहीं, थ्रू एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो 50% काम करता है अपनी आपकी प्रिपरेशन में, 50% आपकी तैयारी है और 50% जो काम करेगा वो मॉक टेस्ट सीरीज करेगी, ठीक है। तो ये भी इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, इसी कोर्स में इंक्लूडेड है वो भी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोर्स की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे अभी, कि कोर्स जो है हमारा 26 सितंबर से शुरू होगा, 26 सितंबर से शुरू होगा और ये खत्म होगा 21 दिसंबर को, ठीक है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 180 प्लस क्लासेस मिलेंगी, 180 प्लस क्लासेस, ठीक है। और इसी थ्रू आउट द कोर्स आपको ऑलमोस्ट 50 लाइव सेशन मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे जिसमें आप अपने कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हमारी रहेगी 365 डेज की, 365 दिन की वैलिडिटी रहेगी हमारी, ठीक है। देन कोर्स की फीस 5000 जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, और हर सैटरडे को आपका क्या होगा, डाउट सेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल है हमारे कोर्स की। देन आफ्टर अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो इस तरीके से हम अपना पूरा कोर्स रन करेंगे। आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा पॉलिटी और रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग एक अलग कंपोनेंट है, 20 मार्क्स हर बार आ रहे हैं, तो इसीलिए रीजनिंग और पॉलिटी से हम शुरू करेंगे। तो डेली आपको देखो 2 क्लासेस मिलेंगी पॉलिटी की सुबह 10 बजे, 2 क्लासेस आपको मिलेंगी रीजनिंग की, 2 क्लासेस आपको मिलेगी रीजनिंग की, ठीक है, टोटल 15 क्लासेस, और ये 12 क्लासेस, और ये शाम को 5 बजे। तो डेली आपने सुबह 10 से 12 2 क्लासेस देखनी है, फिर 5 से 7 2 क्लासेस देखनी है, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर एक लेक्चर के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपने नोट्स को पढ़ना है। रीजनिंग वाले कंपोनेंट के साथ आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपने उन एमसीक्यूज को करना है, और उसमें अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो डाउट आप डाउट क्लास में हमसे पूछ सकते हो लाइव, ठीक है। उसके बाद जैसे हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमी है, 2 लेक्चर्स आएंगे सबके, ठीक है। तो 12 लेक्चर हिस्ट्री के, उसके बाद इकोनॉमी के 12 लेक्चर होंगे। ये मैं थोड़े से चेंज करना चाहूंगा, हिस्ट्री के ज्यादा लेक्चर होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के ऑलमोस्ट आपको 24 टू 25 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 24 लेक्चर्स। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेगी, एंशिएंट हिस्ट्री भी रहेगी, मिडाइवल हिस्ट्री भी रहेगी, ठीक है। देन आफ्टर हमारा एचपीजीके आएगा, इकोनॉमी के 12, एचपीजीके के 30 लेक्चर्स, क्योंकि एचपीजीके आपने देखा होगा 30 मार्क्स की थी, तो ज्यादा लेक्चर मिलेंगे आपको उसके, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें, इसमें 30 लेक्चर्स होंगे, प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, सॉरी प्लस ही होंगे, माइनस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो बच्चे जेओआईटी की तैयारी करेंगे, और इसके अलावा क्लैरिकल में भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, तो 30 लेक्चर्स होंगे कंप्यूटर के, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर प्लस 2-4 लेक्चर, 4 लेक्चर आपके रहेंगे जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद आएगा ज्योग्राफी, देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन साइंस, और हिंदी और इंग्लिश आपका सब्जेक्टिव भी होगा। 20 क्लासेस रहेंगी जिसमें आपको कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे, प्रेसी राइटिंग किस तरीके से होगी, इसके अलावा ट्रांसलेशन आपने किस तरीके से करनी है, बेसिक ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो लास्ट कंपोनेंट है साइंस का, तो साइंस के भी 12 लेक्चर होंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको करवाई जाएगी। तो इस हिसाब से टोटल ये 180 प्लस लेक्चर बनते हैं टोटल। अगर आप देखोगे तो 187 आई थिंक बन रहे हैं लेक्चर। तो थ्रू आउट द कोर्स आपके साथ हम 200 प्लस लेक्चर जो हैं वो शेयर करेंगे। आपने बस डेली 4 लेक्चर्स देख लिए, और इस तरीके से विद इन 3 मंथ आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो, और इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक आपको उसके पर्टिकुलर चैप्टर के साथ पीडीएफ मिलेगी एक, जिसमें पूरी थ्योरी होगी जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, उसका डिटेल होगा थोड़ा सा, प्लस उसके साथ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है जी। तो आई होप ये टाइम टेबल भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बैच को ज्वाइन करने से पहले आप डेमो लेक्चर्स जरूर देखिए हमारे, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक का आपको एक एक डेमो लेक्चर दिया है, जैसे रीजनिंग का एक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एचपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, सबका आपको एक एक डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवाया गया है अलोंग विद दी नोट्स।
तो आपने वो डेमो लेक्चर देखना है, आपने नोट्स पढ़ने हैं और देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वो समझ आ रहा है तो फिर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच का और डेमो लेक्चर्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही और नोटिफिकेशन जैसे भी आती रहेंगी हिमाचल की, उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें हम सबसे पहले उसमें हर एक नोटिफिकेशन, हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वो टेलीग्राम भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जो क्लैरिकल की या जेओआईटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इस बैच को ज्वाइन करें और इसका फायदा उठा सके। तो बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।